होगी। अब इसमें अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने की बात है तो C की वैल्यू और V की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर, इस तरह होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। एक प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे प्लेट पर उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ है प्लस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू। ये प्लस क्यू सोर्स से जुड़ा है और ये अर्थ से जुड़ा हुआ है, या सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो। तो अब C की क्या वैल्यू है, C इक्वल टू है A एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये है C, रख लीजिए। U इक्वल टू हो जाएगा हाफ C के जगह पर K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और V है तो हमारे पास V का भी रिलेशन है, V इक्वल टू है E इंटू डी, E इंटू डी होता है। ये कहाँ से आया, E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, तो इसमें E इक्वल टू होगा V अपॉन डी। माइनस साइन तो हम इसलिए लेते हैं कि एक इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग है। डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो E की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, इसलिए तो V यहाँ है पोटेंशियल डिफरेंस और D इनके बीच का डिस्टेंस, तो V इक्वल टू E इंटू डी है, तो वो लिखा इसका स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 K एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो एक D कैंसिल हो गया, ये हो गया हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। अब यहाँ A बचा, यहाँ D बचा है, A इंटू डी, तो ये है एनर्जी जो स्टोर होगा इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। और A इंटू डी क्या है, A है प्लेट एरिया और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी stored in parallel plate capacitor पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, तो इसको स्मॉल यू लिखिए तो कैपिटल यू बाई वॉल्यूम, तो स्मॉल यू इसको लिखा है, कैपिटल यू यही था, हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, और V इंटू डी ही वॉल्यूम है, तो सॉरी A इंटू डी, A इंटू डी क्या है, वॉल्यूम है, तो A इंटू डी, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो A इंटू डी डिवाइड कर लिया, ये कैंसिल हो गया, तो अब कितना आया, स्मॉल यू इक्वल टू हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर, इतना जूल पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगी एनर्जी, और यहाँ एनर्जी जो है जूल में है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है डायरेक्ट नीट में, ये वाला फार्मूला पूछा गया है। जल्दी लिखिए,
तो ये एनर्जी का एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये सीधे जो है यही पूछा गया था, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। – 2021 में पूछा था ये 2021 का नीट 2021 में पूछा गया था, 2021 उसका क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया था है, यूनिट वॉल्यूम के लिए नहीं, टोटल एनर्जी पूछा गया था ये क्वेश्चन। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑप्शन दिए थे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एडी बाई एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट ई एडी। तो जब तक पर यूनिट वॉल्यूम ना कहा जाए तब तक ये फार्मूला है, जब पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाएगा तब ये लिखेंगे, है ना। तो ये है, दोनों ऑप्शन में था, ये भी था और ये भी था। तो अगर टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जब तक पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लिखा जाए तो टोटल एनर्जी ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए बहुत सारे हमने बताया था, हो गया ना, लिख लिया। चलो भाई बहुत लेट है, एक टॉपिक खत्म हो गया पूरा। अब देखिए जो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन बताया था उसमें बहुत सारे कंडीशंस है। मान लीजिए हमारे पास अब बहुत से एग्जाम्पल है, अभी एक एग्जाम्पल लेकर के मैं समझाऊंगा, इसमें एक क्वेश्चन भी है उसको बताना है। तो पहले तो ऐसे समझिए, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ सेम अमाउंट निगेटिव चार्ज होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इनके बीच का डिस्टेंस है d और प्लेट एरिया है a। तो इसमें अगर ये एयर कैपेसिटर या वैक्यूम है इनके बीच में तो उसको लिखते हैं C नॉट। C नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट a बाई d। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये है प्लेट एरिया, d है स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अब इसमें हम कई तरह से मीडियम को ले सकते हैं, अलग अलग तरह से मीडियम को फिल करने पर इसकी कैपेसिटी अलग अलग हो जाएगी। मान लीजिए हमने इसको ऐसे ही हाफ पोर्शन को एक मीडियम ले लिया, इसमें हाफ पोर्शन में इसको लिख दिया K1 और ये दूसरा पोर्शन है हाफ, इसको लिख दिया K2। तो अब एक मीडियम हो गया K1, दूसरा मीडियम है K2। तो अब ये दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा, एक कैपेसिटर हाफ पोर्शन में इधर और एक कैपेसिटर हाफ पोर्शन में इधर। तो अगर ऐसा डिवीजन हो तो एक अलग अलग कैपेसिटर्स में क्या कैपेसिटी होगी, इसको मान लो हमने C1 लिखा, C1। तो अब इसमें चूंकि मीडियम हो गया तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया प्लेट की आधी हो गई। जब यहां पर ऐसे फिल किया गया तो इसकी प्लेट एरिया कितनी हो गई, आधी। तो एरिया हो गया A/2 डिवाइडेड बाई स्पेस में कोई फर्क नहीं है, तो ये हो गया D। तो इससे क्या मिला, C1 कितना हुआ, C1 हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये एक आया। इसी तरह से दूसरे के लिए C2, वहां पर भी यही बात है, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2/D, तो 2 को नीचे ले जाए तो आ गया K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ये दूसरा हो गया। अब सवाल ये है कि ये पैरेलल है कि सीरीज में है, सो रही हो, पैरेलल है कि सीरीज में है, क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो इसके पहले हमने बताया था अगर पैरेलल है तो चार्ज डिवाइड होते हैं कि नहीं, चार्ज 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, जितने कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे उतने पार्ट में उसका डिवीजन हो जाएगा। तो अगर चार्ज का डिवीजन है तो पैरेलल है, चार्ज का डिवीजन नहीं है तो सीरीज है। तो यहां पर भी चार्ज का डिवीजन है, देखिए अगर ये हमने लिया तो इधर आधा चार्ज हो गया, इधर आधा चार्ज। हमने 3 यूनिट इधर दिखाया है तो 3 यूनिट इधर भी दिखाया। तो पहले जब था तो एक कैपेसिटर था, अब ये एक कैपेसिटर अलग और ये दूसरा कैपेसिटर अलग हो गया।
तो इसकी कैपेसिटी हमने तो निकाल लिया, लेकिन अब इनका कॉम्बिनेशन क्या है, तो पैरेलल है। कैसा है? क्यों? क्योंकि हम जब ऐसे ले रहे हैं तो चार्जेस हाफ हाफ डिवाइड हो गए, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल, कि नहीं? तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो ऐसे हो गया, देखिए एक कैपेसिटर ये है, दूसरा ये हो गया, और ये ऐसे जुड़ा है, ये हो गया C1 और ये हो गया C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होगा? C1 प्लस C2, सीधे ऐड होता है पैरेलल में। तो अगर C1 प्लस C2 किया तो यही हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट, K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D अगेन। तो इसमें जो कांस्टेंट जो कॉमन है एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D, या D कॉमन ले लो और 2 को अंदर ही रखे, तो K1 प्लस K2 बाई 2 यानी मीन वैल्यू आ जाएगा। और ये है C नॉट, ये क्या है? C नॉट है। और यहां आ गया K1 प्लस K2 बाई 2। तो अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया। अगर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K पूछा जाता तो इसको लिखते एप्सिलॉन नॉट KA बाई D, और फिर उसकी वैल्यू K के जगह जो है वो निकाल लेते, तो मीन वैल्यू आता K1 प्लस K2 बाई 2। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन हम दूसरा लें। दूसरा क्वेश्चन हम ऐसे ले सकते हैं, देखिए इसी को इस तरह से हम डिवाइड कर लें, ऐसे। यहां पर जो चार्ज था, यहां पर जो चार्ज है वो ऐसे ही है, सच है। ये ऊपर का पोर्शन हाफ मान लिया D बाई 2, ये कुछ रेशियो अलग भी ले सकते थे, और ये दूसरा हमने ले लिया मीडियम, ये है K2। तो अब क्या हो गया? ये भी हाफ हो गया D बाई 2, स्पेस D बाई 2, पूरा स्पेस क्या था? D, प्लेट एरिया क्या थी? A, तो यहां भी C नॉट तो ही था, विदाउट मीडियम क्या था? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। C1 ऊपर का कैपेसिटी कितना हो गया? तो ये हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया अभी भी A है, ऐसे डिवीजन किया तो एरिया में कोई फर्क नहीं आया, तो एरिया है A, स्पेस आधा हो गया D बाई 2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो C1 इक्वल टू 2 टाइम्स K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसी तरह से C2 होगा 2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये हो गया सेकंड। अब कॉम्बिनेशन क्या है? जब ऐसे आप डिवीजन लेते हो तो जितना एक प्लेट पर चार्ज है वो रहेगा, उसमें कोई डिवीजन, यहां पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इसमें अपने आप माइनस और प्लस डेवलप हो जाता है, एक तरफ माइनस दूसरे तरफ प्लस, एक कैपेसिटर ए बन गया दूसरा कैपेसिटर ए बन गया, और दोनों में चार्ज डिवाइड नहीं हुआ। चार्ज डिवाइड नहीं है इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो दिस कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज, तो इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज है। देन अब मान लो हमने C लिखा तो C इक्वल टू होता है C1 C2, या वैसे लिख दो 1 बाई C, ऐसे सॉल्व कर ले, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ये सीरीज के लिए है। रेजिस्टेंस का उल्टा लिखो मत, अभी पहले समझ लो, फिर बहुत से सवाल है, हजारों सवाल लगा सकती हो, जब समझे रहोगी तो जो पूछा जाएगा वो लग जाएगा। तो 1 बाई C, तो इसका उल्टा हो गया 2D बाई, ऐसे
डी अपॉन 2 K1 एप्सिलॉन नॉट ए, K1 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी बाई 2 K2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो अब इसमें जो कांस्टेंट जो टर्म दोनों में है डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, बाहर लिखा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, K1 K2 एलसीएम में हो गया और यहाँ हो गया K2 प्लस K1 या K1 प्लस K2, ये 1 बाई सी है तो सी क्या होगा इसका इनवर्स, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख ले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अलग। अब 2 है K1 K2 के साथ ऊपर जाएगा तो यहाँ है 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और यही है C नॉट, ये है C नॉट। अब यहाँ 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन। ये क्या है, ये है हार्मोनिक मीन और ये है अर्थमेटिक मीन। ये क्या था, अर्थमेटिक मीन था कि नहीं। ये तो केवल 2 है, तब 2 से ज्यादा होंगे तो जैसा होगा वैसे सॉल्व कर लेंगे और जब रिजल्ट आ जाएगा कि नहीं। अभी इसको लिखिए, हम अगला सवाल जो पूछा गया वो बताता हूं, लिखो जल्दी। 2016 में नीट में पूछा था क्वेश्चन, अभी देख लो, लगा देते हैं, बहुत तुरंत आ जाएगा। हो गया। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था 2016 का है। ये ऐसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट एरिया ए है और स्पेस है डी। इसको
पहले ऐसे हाफ पोर्शन डिवाइड है, ये है d/2, तो नीचे भी d/2 ही होगा, ये पूरा स्पेस था d। अब इसमें 3 डिवीजन है, यहां पर एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, यहां पर दूसरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, ये तीसरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, और यहां पर जो है वो K4 है। तो अलग अलग मीडियम था अलग अलग पोर्शन में, ये फिर ये और फिर ये। अब A/3 पोर्शन ये है एरिया, ये भी A/3 है और ये भी A/3 है। ये था इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, यानी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्वेश्चन यही है, तो सॉल्व भी अब इसी तरह होगा, है ना? क्वेश्चन है बुक में, देख लीजिए, यही होगा। यस सर, सॉल्व की थी लेकिन ऑप्शन में इसका आंसर गलत है। अभी मैं देख रहा हूं, देखो यहां देखिए, पहला एक कैपेसिटर ऊपर वाला जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, अब लिखो मत, देखो पहले पता चले इसी तरह का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। पहले इसका लिखेंगे C1, तो C1 में K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन D/2, एरिया 1/3 हो गया और स्पेस हाफ हो गया, लिखो मत बेटा। तो अब ये 3 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया, C1 इक्वल टू 2/3 K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसी तरह से C2 देखिए, C2 भी इसी तरह आ जाएगा क्योंकि उसमें भी वही कंसेप्ट है, बस केवल K3 बदल गया, K2 आ गया और K3 आ गया। तो यहां हो गया 2/3 K2 एप्सिलॉन नॉट A/D, और C3 2/3 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये 3 हो गए जो ऊपर है, और नीचे जो है वो C4। तो ये एरिया पूरा है A, ये पूरे में है A/3 A/3 A/3, तो यही हुआ। तो इसकी पूरी एरिया A है, स्पेस है D/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K4, तो K4 एप्सिलॉन नॉट A/D/2 कि नहीं। तो अब 2 ऊपर ही जाएगा, तो C4 हो गया आपका 2K4 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये अपने निकाल लिया C1 C2 और C3, C1 C2 C3 एंड C4 सबको निकाल लिया। अब देखना है कि पैरेलल कौन है और कौन सीरीज में है। तो ये तीनों पैरेलल हैं कि नहीं, क्योंकि हाँ इस पर 1/3 चार्ज अलग हो जाएगा, इस पर 1/3 अलग, इस पर 1/3 अलग, तो ये ऊपर वाले तीनों क्या है, पैरेलल। तो C1 C2 C3 आर पैरेलल। तो इन दिस कॉम्बिनेशन, ये देखिए मेन पार्ट यही है आपका कि क्या लिखते हो, कैसे आएगा, इन दिस कॉम्बिनेशन C1 C2 C3 आर पैरेलल टू ईच अदर। और किसके पैरेलल हैं ये, connected with series with C4 and in series with C4। तो इसका मतलब ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, देखिए ये
और ये पैरेलल, और फिर इसके साथ ये सीरीज, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। यही तो होगा कि नहीं? आप पहले इसको देखिए, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन हाफ हाफ डिवाइडेड है, लेकिन इस पर चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये और ये सीरीज में होंगे, लेकिन इसमें 3 कैपेसिटर ऐसे हैं जिनमें चार्जेस डिवाइड हो रहे हैं, तो वो आपस में पैरेलल है ऐसे। दूसरा कॉम्बिनेशन है, हाँ, आप पता चला यहाँ पर तीनों सीरीज में कर दो, अब फिर उसके पैरेलल, तो गलत हो जाएगा। पहले डिवीजन यहाँ से है, ये एक हो गया, ये दूसरा, और इसमें चार्ज डिवाइड नहीं है, तो ये और ये सीरीज में है, लेकिन ये आपस में 3 अलग अलग है, तो वो आपस में पैरेलल है, तो ये कॉम्बिनेशन बना। तो पहले 1/C निकाले, पहले इसका, देन इसका कॉम्बिनेशन जो है C' मान लो, और अगर पैरेलल में है तो सीधे ऐड होगा C1 + C2 + C3, तो ये हो गया C1 + C2 + C3। अब C1 क्या है देख लीजिए, 2/3 ε0 A/D सब में है, तो अलग कर दे रहे हैं, 2/3 ε0 A/D सब में है, तो K1 + K2 + K3, ये अलग हो गया, ये हो गया C'। तो अब आपका कॉम्बिनेशन ये हो गया, देखिए अब ये C' हो गया और फिर ये C4 हो गया, अब दोनों सीरीज में है कि नहीं? तो अब इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, तो अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये हो गया 1/C" मान लो, पहले हमने C' केवल इसका निकाला, अब पूरे का, तो ये अलग हो गया C', इसको हमने C' लिखा है, तो ये आपका C' है और ये C4 है, दोनों सीरीज में है, तो 1/C', तो 1/C' + 1/C4, तो 1/C', C' यही है, इसका उल्टा, तो 3D/2 ε0, यानी 2 ε0 A, ये पूरा साथ रहेगा, 3D केवल ऊपर गया, 3D डिनोमिनेटर में है, और नीचे ये है 2 ε0 A, फिर K1 + K2 + K3, फिर प्लस इसका, तो D/2 ε0 A, तो ये हो गया D/2 ε0 A, और नीचे 1/K4, 1/K4 ये आया। तो अगर मान लो पूरे का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K है, तो ये लिख सकते हैं, इफ इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, देन क्या आता, C" क्या होता तब, K ε0 A/D। अब इस वाले को यूज करो 1/C', तो 1/C" क्या होता, यहां देखिए, तो इसका उल्टा D/K ε0 A, K ε0 A इक्वल टू, अब यहां D है, यहां D है, तो D को कॉमन ले लो कि नहीं, D भाई यहां भी है और यहां भी है, वो D कॉमन ले लिया, नीचे देखो ε0 A और ε0 A, 2 भी दोनों में है, तो 2 ε0 A बाहर लिख लिया। अब बचेगा क्या, यहां बचा 3/K1 + K2 + K3 प्लस यहां D/2 ε0 A, पूरा कॉमन लिया,
तो 1/K4। अब इसको हटाओ, ये डी कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, 2 बचेगा। तो 2 को हम इधर ट्रांसफर कर ले तो 2/K हो जाएगा। 2/K इक्वल टू 3 अपॉन ये हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3 और प्लस 1/K4। एक ऑप्शन होगा देखो ये कि नहीं है ना? कौन सा? लास्ट वाला, तीसरा है 2/K 3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4 जो भी है यही आंसर है कि नहीं है? आया क्लियर? कहाँ दिक्कत थी? वही सर, जैसे डिस्टेंस अगर देखें तो दिक्कत होती थी, d/2 dy। हाँ। नहीं देखते थे? नहीं तो सब देखना है कि स्पेस ऐसा भी होगा कि अलग अलग एरिया हो और अलग अलग डिस्टेंस भी हो, अलग अलग एरिया हो, अलग अलग डिस्टेंस भी हो। एक क्वेश्चन तो ऐसे डायगोनली फिल किया गया है, ऐसे डायगोनल लिया गया, ऊपर दूसरा नीचे, वो एक बड़ा क्वेश्चन है और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में एक बार पूछा है, उसको सॉल्व करना एक बड़ा क्वेश्चन है वो, उसमें फिर उसके बाद लगाएंगे तब छोटा आएगा, जब उसका रिजल्ट याद रहेगा तब। नहीं होगा तो ये पूछा गया है ना आपका। देखिए ऐसे है, अभी और बता देता हूं इसका, चलिए लगाइए पर्चे। लगाओ लगाओ, पूरा फिर से लिख देता हूं ये। ये हालांकि बड़े क्वेश्चन में है, इतना बड़ा क्वेश्चन शायद ही किसी साल पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में है, इसमें 2-3 मिनट लगेगा आने के बाद भी। स्फेयर वाला तुम्हारे सिलेबस में नीट में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप
नहीं, वो ऑप्शन में डेरिवेटिव उसका आया है जो हमने पहले बताया था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो स्फेरिकल सेल का है, स्फेरिकल कैपेसिटर का नहीं है। वो केवल स्फेरिकल सेल के लिए पूछा है, वो कराऊंगा, वो तो बताया ही हूँ। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का टॉपिक नीट में नहीं है, केवल उसी का है जो स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर था उसका है। तो वो तो बताया था, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से पूछा है। इसी बारे में पूछा गया है कि अगर धरती कितना रेडियस कर लिया जाए हाँ, तो कैपेसिटी कितनी होगी या कितना वो मैक्सिमम बियर करेगा, तो वो तो डिस्चार्जिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज से ज्यादा पर डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। वो एजम्पशन ही है एक तरह का, वो थर्ड टाइप के क्वेश्चंस में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में नहीं। हाँ, थर्ड टाइप में है। हो गया? क्या ये सवाल तो लगाया तो हमने, एक ही तो हुआ, वही तो है ये। हम सर एक टीचर से पूछे थे तो बता रहे थे उसने ऑप्शन गलत दिया। ऑप्शनल कहाँ गलत दिया है, सही नहीं है। सर है लेकिन वो बोल रहे थे नहीं होगा इसका ऑप्शन इसमें गलत दिया। नहीं नहीं, गलत कहाँ दिया है, क्लियर है, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। नो सर वो तो सही लेकिन वो सीरीज वो कैसे, वो ऐसे होगा तब, ये देखो मैं बता रहा हूँ, वो दूसरा सवाल है ना, वो दूसरा हो गया। यहाँ देखिए, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, नहीं लगा पाए होंगे बस। यहाँ देखिए हमने ऐसे कर दिया, और ये है ऐसे है। अब ये मान लो है K1 और ये है K2, ये हो गया K3, तो ये है A/2, ये भी हो गया है A/2, तो अब ये D/2 और ये भी D/2। तो इसमें क्या है, ये पहले ये लेंगे जो मिडिल डिवीजन है, तो मिडिल डिवीजन में एक इधर हो गया और फिर इधर दो है उसमें जो पैरेलल है एक दूसरे के, तो दो जब पैरेलल है तो ऐसे होगा, उल्टा जोड़ दोगे तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3, तुरंत लग जाएगा कि नहीं लगेगा। अब दूसरा ये है आपका, देखिए यही क्वेश्चन, मान लो हम दूसरा क्वेश्चन ले, ये चौथा क्वेश्चन था, बहुत सारे हो गए ना, चलो ऐसे ही बता दें। फर्स्ट ले लो, एक ये है, दूसरा ऐसे भी हो सकता था, दूसरा डिवीजन पहले ऐसे है और फिर मान लो ये है हाफ हाफ, यहां पर है K1, ये है K2, ये हो गया K3 और ये D है स्पेस, ये है D/2 और ये है D/2, तो ये दूसरा हो गया। कैसे हो गया, पहले ये कॉम्बिनेशन ये यहां से डिवाइड हुआ, तो जब यहां से डिवाइड हुआ तो जो यहां पर चार्ज था वो दो भागों में डिवाइड हुआ, इसका मतलब कि ये और ये पैरेलल है। यहां पर ऐसा डिवीजन हुआ जिसमें चार्ज डिवाइड नहीं हुए, तो ये वाला और ये अलग अलग सीरीज में है और इसमें दो पैरेलल है क्योंकि उसमें चार्जेस डिवाइड हो रहे हैं। इसका क्या रिजल्ट आया, ये ऐसे आया कि पहले ये और ये पैरेलल है, तो ये ऐसे हो गया, देखिए ऐसे ही हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गया C1। इसमें चूंकि K1 लिखे हैं उसी का क्या लिख दें, उसको C1 लिख दें जिसमें हमने K1 लिख रखा है, तो ये C1, यहाँ C2 और यहाँ C3। अब ये कॉम्बिनेशन है, दोनों में फर्क है कि नहीं, तो इसको मान के लगाया होगा तब नहीं आएगा। क्लियर है अब दोनों कि नहीं। ये ऐसे आया, देखिए पहले तो आपका ये डिवीजन हुआ ना, तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो ये एक कैपेसिटर है C1
और ये दूसरा कैपेसिटर है C2। मान लो ये C2 डैश है ना। लेकिन इसमें अब चूंकि ऐसे पार्टीशन भी है, तो ये ऐसे पार्टीशन है तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। ये दोनों कैसे होंगे, क्यों, जितना इस पर एरिया है उतना एरिया इसका भी है, उतनी एरिया इसका है, तो ये कैसे है, सीरीज में। चार्जेस डिवाइड नहीं होंगे ना, इसमें जितना चार्ज है उतना इस पर डेवलप होगा, माइनस और प्लस। तो ये दोनों सीरीज में है, तो ये सीरीज में है, इन दोनों के साथ ये पैरेलल है, तो ये कॉम्बिनेशन बना कि नहीं। और पहले क्या था, पहले ये पूरा अलग और इसको अलग किया, तो पहले ये पोर्शन है, ये पोर्शन सीरीज में है, लेकिन इसमें फिर दो पैरेलल है, तो ये दो पहले ये पैरेलल लिया, ये और ये ऐसे अलग से, तब उसके साथ सीरीज में दूसरा जुड़ेगा कि नहीं। और यहाँ पहले इनका पैरेलल है एक साथ, फिर ये उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो दोनों में इसीलिए फर्क हो जाता, जो असेसमेंट नहीं कर पाएंगे तो उत्तर दूसरा आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये अब समझ में आ गया, अब तो लग जाएगा ना तुरंत। सर वही डिस्टेंस से देखकर होता है, अगर 4 से देखे तो नहीं होगा, अगर 4 से देखे तो पहचान जाएगी। चार्ज से तो स्पेस भी तो देखना है कि कितना कितने पर डिवीजन है, 1/3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/4, 1/5 किसी भी पार्ट में डिवाइड हो सकता है ना, तो उसके हिसाब से लगाएंगे। स्पेस भी और एरिया भी अलग अलग पोर्शन के अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर। दूसरा इस बनाना चाहो बनाओ, पहले दोनों बना लो, ये और ये। अब ये इक्विवेलेंट इसके है, इसका ये है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, और इसका ये है इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। अब रिजल्ट तो निकाल लेंगे तुरंत। ये सब रेजिस्टेंस में नहीं है इतना, ये डिवीजन वगैरह का केवल इसी में कैपेसिटर के केस में है। हो गया। अब देखिए, अगर इक्वल एरिया के कुछ प्लेट्स हैं, सेवरल प्लेट्स, और उनको सेम डिस्टेंस पर अरेंज किया जाए और फिर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो फिर बहुत से कैपेसिटर अलग अलग बनते हैं। लिखो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, इफ सिमिलर प्लेट्स arranged parallel to each other at equal distances and कनेक्टेड एज। अब पहले देखिए कनेक्शन कितने तरह के हो सकते थे। जैसे यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो तुरंत आ जाएगा। एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, तीसरी प्लेट ये हो गई। अभी मान लो 3 प्लेट्स है, 2 प्लेट होगा तो एक कैपेसिटर बनेगा। अब मान लो हमने इसको इक्वल डिस्टेंस पर ये है और सेम प्लेट है, इसको हमने एक साथ कनेक्ट किया। ये प्लेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इसको हमने पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट किया और इसको निगेटिव से कनेक्ट कर दिया, ये निगेटिव सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो अब कैसे बनेगा, इनके बीच का स्पेस मान लो D है और प्लेट एरिया कैपिटल A है, तो इसमें 2 कैपेसिटर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे,
यहां पर प्लस चार्ज जाएगा, तो ऐसे ही यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। फिर ये चूंकि माइनस है तो यहां भी माइनस जाएगा और यहां पर भी प्लस एक्वायर होगा। तो एक कैपेसिटर ये बन जाएगा और दूसरा कैपेसिटर ये बन जाएगा और दोनों पैरेलल होंगे। दोनों क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल क्यों, क्योंकि जो चार्ज यहां पर पहुंचेगा वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो इसलिए पैरेलल है कि नहीं। और इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी C इक्वल टू होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D। मीडियम तो लिया नहीं है, मीडियम लेंगे तो K1 प्लस K2 अलग अलग आ जाएगा। अब यही ऐसे कॉम्बिनेशन होता, मान लीजिए 4 प्लेट्स, 1 2 3 4 इक्वल स्पेस है। अब ये 4 प्लेट हो गए, अभी बनाओ मत, समझ लो तो फिर आ जाएगा सब। अब 4 प्लेट है, मान लो हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे। अभी हम फिर इसी में फिर से बताऊंगा कि फिर ये क्या कर सकते थे। और ये ऐसे कनेक्ट हो गया, इसका मतलब 4 प्लेट हैं, 1 2 3 4। अब अल्टरनेट कनेक्टेड है, 1 3 और 2 4। तो अब यहां से जो भी चार्ज होगा, मान लो ये प्लस से कनेक्टेड है और ये माइनस से, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज रिजॉल्व हुआ तो यहां पर माइनस रिजॉल्व हो जाएगा। फिर यहां पर प्लस इधर रिजॉल्व हुआ तो यहां माइनस रिजॉल्व होगा, लेकिन बीच में माइनस माइनस दोनों है कि प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो यहां पर प्लस रिजॉल्व हो गया और यहां माइनस। तो 1 2 और 3 कैपेसिटर्स बने और ऑल आर पैरेलल। क्यों, जो चार्ज यहां पर आया एक पार्ट तो इस पर गया और इधर 2 पार्ट आए, एक अपर लेयर और दूसरा लोअर लेयर, तो सभी पैरेलल माने जाएंगे। 3 4 है तो 3 बना। कब, जब अल्टरनेट कनेक्टेड है, जब अल्टरनेट कनेक्टेड है तो ये हो गया C इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। अब दूसरा इसके नीचे मैं बना रहा हूं, यही कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 अभी सेम ले रहे हैं। अब हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, देखिए इसको एक साथ ले लिया और इसको एक साथ ले लिया। अब हमने अल्टरनेट नहीं लिए, ऊपर वाला अलग ले लिया और बीच वाले अलग। तो मान लो ये प्लस Q है तो यहां प्लस हुआ और यहां माइनस हो गया, एक कैपेसिटर ये बन गया। दूसरा यहां पर प्लस हुआ, यहां पर माइनस हो गया, तो एक कैपेसिटर ये बन गया। बीच में प्लस प्लस है तो कभी रिजॉल्व। कैपेसिटर कब बनता है, जब इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे, तो 2 ही बना और दोनों पैरेलल है। तो अब उसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए ये 2 एप्सिलॉन नॉट A/D है। कभी कभी पूछा जाता है कि हर एक प्लेट पर कितने चार्ज हैं, हर एक प्लेट पर कितने चार्ज हैं, ये पूछा गया। तो यहां देखिए, अगर ऐसे था तो यहां पर चार्ज अगर Q है तो यहां 2Q है, यहां Q है, नहीं है, यहां 1 है तो यहां डबल चार्ज है। तो चार्जेज यहां पर एक प्लेट पर जो होगा दूसरे पर उसका डबल हो गया। यहां पर भी वही है, अगर 3 कैपेसिटर्स हैं तो चार्जेज को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, एक पार्ट इस पर है, 2 पार्ट इस पर है और एक पार्ट यहां है। वैसे ही 2 पार्ट यहां है, जितना यहां पर है उतने यहां पर, जितना यहां प्लस है उतना यहां माइनस। एक यहां पर क्या है, ये प्लस प्लस है सारे कि नहीं, यहां पर एक पर माइनस है, प्लस है और माइनस है, यहां पर प्लस तो इस पर माइनस तो इधर प्लस, तो जितना यहां चार्ज है यहां पर उसका डबल है। वैसे ही यहां माइनस जितना है इस पर, यहां पर उसका डबल है। तो कभी कभी चार्ज पूछा जाता है, चार्ज ऑन
ईच प्लेट। तो अगर 3 कैपेसिटर है तो 3 पार्ट में चार्ज डिवाइड हुआ। यहां पर हो गया Q/3, यहां पर हो गया 2Q/3, यहां हो गया 2Q/3 माइनस, यहां हो गया Q/3 माइनस Q/3, फिर एक तरफ Q/3 दूसरे तरफ Q/3, तो 2Q/3 हुआ कि नहीं। तो इस तरह से चार्ज भी निकाल सकते हैं। अब ये अल्टरनेट नहीं था तो कैपेसिटर कम बने हैं, अल्टरनेट है तो कैपेसिटर लार्ज बने। अगर हम n प्लेट्स ले ऐसे 1 2 3 4 ऐसे कितने ले लें, n प्लेट्स, ये कम हो, ये -1 और अल्टरनेट कनेक्टेड हो, ये कनेक्टेड हो, फिर ये कनेक्टेड हो, फिर आगे वाला कनेक्टेड हो प्लस से, और यहाँ ये कनेक्टेड हो, फिर ये कनेक्टेड हो किससे, माइनस से। तो अगर n प्लेट्स है तो जो C होगा वो होगा n-1 एप्सिलॉन नॉट A/B, एक कम बनेगा। 4 थे तो 3 बना, 3 थे तो 2 बना। तो जब n होगा तो n-1 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, और चार्ज कितना होगा, जो जो साइड वाले प्लेट्स है उनमें चार्ज होगा Q/n-1, Q/n-1, और बाकी उनके डबल कि नहीं, बाकी दोनों तरफ चार्जेज होंगे, तो इसलिए डबल चार्ज होंगे अल्टरनेट कि नहीं। तो वो निकाल सकते थे। तो इसी तरह लिखिए, बनाइए पहले। इसके लिए लिखिए, ये लास्ट में जो लिखा है लिखिए, वो इफ, इसके लिए लास्ट वाले के लिए, इफ n आइडेंटिकल प्लेट्स, if n identical plates, if n identical plates arranged at equal distances, arranged at equal distances parallel to each other, parallel to each other, arranged at equal distances parallel to each other and alternatively connected, and alternatively connected with positive and negative charge source, with positive and negative charge source, then combination becomes n-1 capacitors connected parallel to each other, connected parallel to each other, hence net capacity becomes, ये है n-1 एप्सिलॉन नॉट A/D, net capacity becomes ये
n-1 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। जैसे यहाँ 3 टाइम्स था, यहाँ 2 टाइम्स था, तो वहाँ n-1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये होगा कैपेसिटी, है ना। कभी कभी पूछा गया है कैपेसिटर का सेल से कॉम्बिनेशन, यानी एक कैपेसिटर दिया हुआ है, उसको एक सेल से चार्ज कर दिया, फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरे से चार्ज कर दिया या दूसरे से कनेक्ट कर लिया, तो पूछा जाता है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिजल्ट आएगा। तो जरा सा देखिए उसको, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये नीट में 2016, लिखो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज्ड with a cell CELL, charged with a cell of potential V, पोटेंशियल V, कैपिटल V लिखे, ये हो सकता दिया रहे किसी क्वेश्चन में, पोटेंशियल कैपिटल V, देन after disconnecting the cell, it connected with another uncharged capacitor 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, देन परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, नंबर 1 लिखिए 0%। अब परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी आप फर्स्ट होगा 0%, सेकंड 20%, थर्ड 75%, फोर्थ 80%। अब इसमें बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, देखिए कैसे लग जाएगा। जब हमने इसको सेल से चार्ज किया तो पहले देखिए C1 कितना है, यही है C1 और यहाँ है C2। तो पहले इसको जब चार्ज किया तो ये एनर्जी स्टोर किया, कितना, हाफ CV²। तो U1 कितना हो गया, U1 हो गया हाफ CV², इतना एनर्जी इसने स्टोर कर लिया, है ना। अब जब इसको हम सेल को हटा देंगे, इसका मतलब इसको इससे कनेक्ट कर दिया 2 से, तो सेल तो डिस्कनेक्ट हो गया, यही कि
यहां कनेक्ट कर दिया, तो अब ये कनेक्टेड हो गया, तो ये सेल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? तो कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, या कितना फिर जब यहां से चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा, यानी इसकी चार्जिंग होगी, ये बिहेव करेगा एज ए सेल। तो लॉस ऑफ एनर्जी, हमारे पास एक फार्मूला था, लॉस ऑफ एनर्जी कितना होता है, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर, यही होता है। तो जरा इसको देख लीजिए, इसी से तुरंत लग जाएगा। कैसे? हाफ, ये है 2 10 टू द पावर माइनस 6, 8 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V2 0, क्योंकि ये तो अनचार्ज था और इसमें कितना पोटेंशियल था, जितना सेल का है। तो V1 इक्वल टू V, V1 इक्वल टू V और V2 इक्वल टू 0, अनचार्ज था वो, तो यहां पर हो गया V का स्क्वायर। तो अब ये देखिए कितना हो गया, कितना एनर्जी हुआ, ये और ये कैंसिल कर दो। अब ये ऊपर हो गया 8 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V स्क्वायर, कि नहीं? ये लॉस ऑफ एनर्जी है। पहले कितनी एनर्जी थी उससे क्या मतलब है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सीधे पूछा कितनी लॉस ऑफ एनर्जी है, तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी पूछा था, तो कितना हो जाएगा, CV स्क्वायर है, डेल्टा यू यही तो है, U1 गुणे 100 कर लो, देखो कितना आता है। या उसी टर्म में रखो, तो 2 ना कैंसिल करो, जैसा मन करे। जैसे अगर चाहो तो इसको 2 रखो, डिवाइड होने में कट जाएगा, इसको ऐसे ही रख लो। कैसे? इसको कैंसिल ना करो, एज ए हाफ ऐसे रखो, ये तो यहाँ हाफ है, ये हो जाएगा 16/10, ये हो गया 16/10 और यहाँ 1/2 ऑलरेडी है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 V का स्क्वायर 80% है ना। तो ये डेल्टा यू है, तो ये 1.6 आया, हाफ इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V स्क्वायर। तो परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, तो यहां पर परसेंटेज लॉस कितना हो गया, परसेंटेज लॉस कितना आया, डेल्टा यू बटे U1 गुणे 100। तो ये डेल्टा यू बाई U1 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, डेल्टा यू यही है, हाफ 1.6 10 टू द पावर माइनस 6 V स्क्वायर बाई हाफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 V स्क्वायर। तो ये देखो इसीलिए कहा था, और ये कट गया, ये और ये कट गया, और गुणे 100 है, यहाँ 2 बचा, तो ये 0.8, तो 80%। कितना आ गया, सीधा 80%। इतनी एनर्जी कहाँ चली गई, इसमें 80% एनर्जी इसकी लॉस हो गई, तो इसमें कितना बचा 20%, और उसमें कितना चला गया 80%। अरे उसकी कैपेसिटी लार्ज है ना, तो लार्ज वो चार्ज को गेन करेगा। और क्या रेशियो रहेगा,
4 टाइम्स इस पर रहेगा, 1 टाइम्स इस पर रहेगा कि नहीं? सर पहले क्या किया गया था? पहले इसको हमने चार्ज किया इस वाले को, तो अब कितना ये चार्ज लेगा? Q इक्वल टू सी वी। सी की वैल्यू ये है, वी की वैल्यू कैपिटल वी है। अब जब उसको हटा दिया सेल को, दूसरे को डिस्कनेक्ट कर लिया, इसको डिस्कनेक्ट किया दूसरे को कनेक्ट किया, तो अब ये चार्ज इसमें से इसमें जाएगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो चाहे कॉमन पोटेंशियल निकालो फिर लॉस निकालो, और नहीं तो आप सीधे लॉस निकालो ना। लॉस ऑफ एनर्जी यही तो होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो पहले एनर्जी इसकी है हाफ CV स्क्वायर, C की वैल्यू ये है और V कैपिटल V है। अब यहां से देखो ये C1 C2 मालूम है, V1 भी मालूम है, इसमें वही पोटेंशियल होगा जो सेल का था, और V2 जीरो है क्योंकि V2 डिस्चार्ज था। C2 क्या था? अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, तो उसमें कोई पोटेंशियल कोई चार्ज नहीं है। तो अब ये V1 V हो गया, V2 हो गया जीरो, तो यहाँ V स्क्वायर है, वैल्यू रखा तो ये डेल्टा U निकाल लिया। लॉस ऑफ एनर्जी, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो लॉस ये आया और इनिशियल वैल्यू ये है हाफ C1 V स्क्वायर। C1 कितना था? 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, और C2 क्या है? 8 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो यहां रखा, इसका पोटेंशियल भी था, तो ये कैंसिल होकर के कितना आ गया? 80%। तो 80% एनर्जी लॉस हो गई। अब अगर पूछा जाता कि इसमें कितनी एनर्जी बची, तो इसमें बचा कितना? 20% पहले का, कि नहीं? 80% लॉस हुआ तो कितना बचा? 20%। चार्ज का भी पूछा जाता तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे निकाल देते, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। अगर मान लो पूछा होता तो V क्या आता बताओ? V क्या आता? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज तो यही रहेगा, टोटल चार्ज C1 इंटू V, यही तो रहेगा। Q इक्वल टू CV, इसी पर चार्ज रहेगा, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2, तो ये कॉमन पोटेंशियल आ जाता। तो ऐसे निकाल लेते, V डैश इक्वल टू 2 10 टू द पावर माइनस 6, और ये 2 प्लस 8 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V, ये कैंसिल हुआ 1/5 इंटू 10V, ये हो गया V डैश कॉमन पोटेंशियल। अब चार्ज निकाल लो, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो C1 अपॉन C2। तो Q1 डैश कितना आता? Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, C1 2 अपॉन 8, तो क्या आता? 1/4। यहाँ पर मतलब C1 प्लस C2, अरे सीरीज में पैरेलल ये दोनों क्या? C1 C2 जब भी कनेक्ट होगा तो पैरेलल ही कनेक्ट होगा, वो एनर्जी लॉस करेगा ना, तो एनर्जी लॉस करेगा, चार्ज लॉस करेगा, तो माने वो पैरेलल है, हमेशा क्या माना जाएगा? पैरेलल। तो ऐसे सब निकाल सकते थे जो भी आना होता, क्योंकि एक चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है, तो एक एब्जॉर्ब करेगा चार्ज को, एनर्जी को, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो इसका मतलब वो क्या है? पैरेलल है। अब जो भी चार्ज रहेगा उसका 1 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, तो 1 पार्ट यहां रहेगा, 4 पार्ट यहां चला जाएगा। टोटल चार्ज ये था C1 इंटू V, अब उसी का 1 पार्ट एक पर रहेगा और 4 पार्ट यहां चला जाएगा, तो वही तो हुआ। अगर चार्ज 1 पार्ट है तो कितना एनर्जी स्टोर हुई और कितना दूसरे में चली गई, यही पूछा गया है। नहीं, कॉमन माने पूरे का है। किसमें? कॉमन पोटेंशियल में क्या C2 लिया है? अरे C2 इंटू 0, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस, तो Q2 जीरो नहीं है,
और Q2 क्या होगा, C2 इंटू V2। तो उसमें कोई पोटेंशियल था ही नहीं कि था, तो इसीलिए उसको नहीं लिखा। अब आ गया क्लियर। ये है Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। क्लियर। तो ऐसे सवाल लगेंगे, ये जान लीजिए। और अभी टाइम है, बोलो कितना हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए जल्दी से। नीट 2017 का है। ए कैपेसिटर चार्ज विथ द सेल, ए कैपेसिटर चार्ज विथ द सेल, then after disconnecting capacitor connected with another same capacitor, then with same capacitor, जो कैपेसिटर था उसी तरह कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट किया गया, then potential difference of the system becomes, potential difference of the system becomes, नंबर 1 ऑप्शन लिखो 4 टाइम्स सिस्टम, यानी कॉम्बिनेशन का 4 टाइम्स, हाँ। नंबर 2 हाफ टाइम्स, नंबर 3 सेम, नंबर 4 2 टाइम्स। ये तो अगर कोई समझदार स्टूडेंट है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? पोटेंशियल क्या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। तो 3 में क्या है, एक में सेम है, दूसरे में 4 टाइम्स है, तीसरे में 2 टाइम्स है। तो ये तो तीनों ऑप्शन एक ही तो बचा, हाफ टाइम्स हो जाए। अब देखो कैसे होगा। एक कैपेसिटर ये था, अभी वही सवाल है सेम। एक कैपेसिटर है C, इसको हमने किसी सेल से चार्ज कर लिया, ये सेल से चार्ज कर लिया। अब इसको चार्ज करने के बाद किसी सेम कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल तो कभी बढ़ता नहीं है इसमें। अब सेम कैपेसिटर है तो आधा एनर्जी, आधा पोटेंशियल, आधा चार्ज, सारे हाफ हाफ दोनों पर हो जाएंगे कि नहीं? सेम कैपेसिटर है तो पोटेंशियल हाफ टाइम्स, चार्ज हाफ टाइम्स, एनर्जी भी हाफ टाइम्स। कभी इंक्रीज थोड़ा करेगा, एक ही ऑप्शन था तो लगाना ही नहीं था। ये जिसको मालूम है ना, तो सेम पोटेंशियल तो रहेगा नहीं, 4 टाइम्स होगा ही नहीं, 2 टाइम्स होगा ही नहीं, हाफ ही टाइम्स होगा। और वैसे भी एक लाइन का है भी, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, Q1 प्लस Q2, V इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो Q1 है Q और Q2 है 0, C1 है C, C2 है C, तो Q बाई C का आधा। और Q बाई C क्या है, पोटेंशियल ऑफ 1, पोटेंशियल ऑफ 1 कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, तो उसका आधा हो गया कि नहीं हो गया? चार्ज भी आधा हो जाएगा, एनर्जी भी आधी हो जाएगी। तो इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी या परसेंटेज ऑफ एनर्जी 50% लॉस हुआ। तो ये वही क्वेश्चन था जो अभी ये 2017 में पूछा था, ये 2017 में था और वो 2016 में था। अच्छा सर, ऐसे पूछा जाए लॉस ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सी कैपेसिटर 1, वो लिखा नहीं रहेगा, वो तो अंडरस्टूड होता है। जब एक ही में चार्ज है तो उसी का लॉस पूछा है। जब ये डिस्चार्ज है
यानी इस पर चार्ज ही नहीं है तो इसके भी रिस्पेक्ट में थोड़ा पूछा जाएगा, जो चार्ज है उसी का पूछा जाएगा ना, कि कितनी लॉस ऑफ एनर्जी हुई, कितना लॉस ऑफ चार्ज हुआ, कितना लॉस ऑफ पोटेंशियल हुआ, यही तो पूछा जाएगा। हाँ हाँ, उस केस में हमेशा क्या है, इसमें से एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, तो ट्रांसफर हो रही तो इसका मतलब उसको हम क्या मानते हैं हमेशा, पैरेलल। क्या मानेंगे, पैरेलल। चलिए अभी बहुत से क्वेश्चन है, अभी इसको और क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन और कराएंगे जब अगला क्लास लगेगा। थ्योरी सब खत्म हो चुकी है और न्यूमेरिकल भी कुछ बता दिए। अभी जो क्वेश्चन और हैं और जो आप लोग पूछना चाहोगे वो भी हम सब कराएंगे, भले 1 दिन 2 दिन और लग जाएगा, है ना। ठीक, अब न्यूमेरिकल ही बताना है, ये जान लो। न्यूमेरिकल पूछिए। क्या बात? सच में नहीं